हाय फ्रेंड्स, आज एक नई कहानी सुनते हैं। सास ससुर से बड़ी परेशान होकर निशा अपने मैके आई थी। प्रसन्नता और चैन था उसके हृदय को कि अब कुछ दिन तो अच्छे से बीतेंगे उसके। एक दो दिन तो सब ठीक रहा। बड़े दिन बाद जो मैके गई थी, उसके भैया भाभी भी बड़ी प्रसन्नता से मिले उससे। कुछ दिनों तक सब मिलकर घूमने फिरने भी गए। निशा की भाभी उसी के पसंद की व्यंजन बनाती। कुछ ही दिनों में भाभी का अपने माँ पिताजी के लिए व्यवहार देख उसे अपने घर की याद आने लगी, जिसको शायद उसने अभी तक अपना माना ही नहीं था। उसे याद आने लगा कि कैसे उसके ससुर उसके थोड़े से बीमार होने पर ही दुनिया भर के देसी इलाज उसके लिए तुरंत शुरू कर देते थे। वो डॉक्टर के पास जल्दी से ले जाने को अपने बेटे से भी कहते थे। वो परेशान हो जाते थे उसको बीमार देखकर। बार बार उसके सास ससुर उससे पूछते थे कि बेटा अब तो तबीयत ठीक है। उसे याद आने लगा सासू माँ का उसके लिए उसके प्रिय व्यंजन के बारे में पूछना। क्या खाने का मन है बेटा, बता, मैं वही बना दूंगी तेरे लिए। उसे याद आता है कि सास ससुर का बहू के लिए अपने ही बेटे को डांटना, वो सासू माँ का सदैव उसके लिए कुछ न कुछ लेकर आना जब कभी वह मार्केट जाती थी। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसे ससुराल से मिले किसी भी उपहार का कभी ध्यान नहीं रखा। उसे तो माँ का ही दिया पसंद आता था। उसे याद आ रहा था कि उसको कहीं भी आने जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। उसके ससुराल में वो कुछ भी पहन सकती थी, मॉडर्न कपड़े भी, कोई रोक टोक नहीं थी उसके लिए। वो बस इतना कहते थे कि बता कर जाओ, और यदि कभी उन्हें कुछ गलत लगता तो ज़्यादा रात या गलत समय में बाहर जाना तो बस समझाया करते थे। पर क्या ये वो उसकी सुरक्षा और उनके हृदय में मेरे लिए प्रेम की वजह से नहीं करते थे? उसे याद आता है कि कैसे उसे अपने सास ससुर की मामूली सी रोक टोक भी इतनी बुरी लगती थी कि जैसे वो हर समय उसे परेशान करने के लिए ही ऐसा करते हैं। आज उन्हें याद आ रहा था कि ये सब टोकते तो वे अपने बच्चों को भी हैं, ऐसे ही जैसे मुझे टोकते हैं। आज उसे अपनी सासू माँ का रुआसा चेहरा याद आ रहा था। जब वो मैके आ रही थी तब तो उसे लग रहा था कि सारा काम खुद करना पड़ेगा, इसीलिए ऐसा चेहरा बनाया है। पर आज उसे उनके चेहरे में की उदासी में छुपा अपने लिए प्यार दिख रहा था। वो सोच रही थी कि ठीक ही है ना, मैं सोचती हूँ कि वो मुझे अपनी बेटी के जैसा नहीं समझते, पर क्या मैंने उन्हें अपने माता पिता जितना सम्मान दिया है? आज अपनी भाभी को अपने जैसा जानकर निशा बहुत दुखी थी। वो जल्दी से लौट आना चाहती थी अपने माता पिता, अपने सास ससुर के पास, और उन्हें बताना चाहती थी कि हाँ, मैं करती हूँ आपसे ढेर सारा प्रेम और मुझे आपकी बहुत याद आती है। हाँ, वहाँ मुझे पता है हर समय तो बीमार रहते हैं आप, पर मेरे बिना ज़्यादा दिन अपना ध्यान नहीं रख पाएंगे। वो कुछ ही दिनों में अपने घर वापस लौट आती है। घर में सब बहुत प्रसन्न होते हैं। निशा रात से पूछती है, मम्मी क्या बनाऊँ खाने में? और उधर से आवाज़ आती है, निशा तुझे इतनी बार कहा है अपने कपड़े सही से रख लिया कर अलमारी में। निशा हंस रही थी मन ही मन और जाकर मम्मी के गले में हाथ डालकर कहती है कि अरे मम्मी, अगर कुछ उल्टा पुल्टा काम नहीं करूँगी तो घर में कोई बात ही नहीं होगी करने को, और मैं आपकी प्यारी सी डांट कैसे सुनूंगी? माँ और निशा दोनों हंस रहे थे। माँ कह रही थी कि तू इतने दिन बाद आई है, ला बता, आज मैं बनाती हूँ तू जो कहे। अरे नहीं, आज तो मैं आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी। इतने दिनों से मेरे हाथ का खाना ही नहीं खाया आपने। उधर ससुर जी आवाज़ लगा रहे थे, अरे भाई, तुम दोनों बात ही करती रहोगी कि खाना भी दोगी? अब क्योंकि निशा इस घर को अपना घर समझने लगी थी तो वो घर को अच्छे से साफ करती बिना किसी के कहे। मन में अपना चुकी थी वो अपने इस घर को। पहले जहाँ उसे सिर्फ अपनी माँ से बात करना पसंद था, आज वही अपनी माँ के फ़ोन आने पर उनसे कह रही थी, मेरी मम्मी के सर में दर्द हो रहा है बहुत, मैं उनके सर में तेल लगाने के बाद आपसे बात करती हूँ। निशा समझ चुकी थी कि ये छोटी मोटी नोक झोंक का कोई विशेष महत्व नहीं रहता है। इतने अनमोल संबंधों के सामने वो बड़े हैं। भगवान ने उन्हें मुझसे बड़ा बनाया है, उतना
कुछ और कभी कभी तो इससे भी कुछ कहीं ज़्यादा बचपन में मम्मी पापा सुना दिया करते थे। पर वही ना, कल तक उन्हें मम्मी पापा माना ही नहीं था, इसीलिए सब बुरा बुरा लगता था। पर आज जब दिल से सास ससुर को मम्मी और पापा माना है, तब से तो कुछ बुरा लगता ही नहीं है। निशा ने थोड़ा सा बदलाव स्वयं में लाकर घर संवार दिया। वे अपनी मम्मी और भाभी को भी समझाया करती थी कि वो भी आपस में बेटी और माँ बाप जैसा संबंध रखे। धीरे धीरे सब अच्छा होने लगा था। निशा आज स्वयं जब अपनी बहू को घर लाई थी तो उसे ये कहती सुनकर बता रही थी कि संबंधों में कमी निकालते रहने से कुछ हाथ नहीं लगता है। एक ही जीवन है, इसे जितना हंसी खुशी जिया जाए वो जीवन का सत्य है। दोस्तों, बहुत भावनात्मक कहानी थी और सीख वाली कहानी थी। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।